वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। बैंक निफ्टी में आज 7 ट्रेड लिए थे। इस वीडियो में समझेंगे सातों ट्रेड के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लिख चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन सातों ट्रेड्स को समझते हैं। आज का सबसे पहला कैंडल है यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल, 9:15 6 फरवरी, और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, 3:25 6 फरवरी। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने आज लिया है वो है यहाँ पे इस रेड कैंडल में। पुट ऑप्शन बाय किया था। ये कैंडल है 9:25 का और सेटअप का नाम है 9:15 गैप कैंडल लो ब्रेक। अगला जो ट्रेड लिया है मैंने वो ट्रेंड साइडवेज रिवर्सल, इसके आधार पर लिया है। इस रेड कैंडल में एंट्री की थी। 10:55 का ये कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया था। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है वो है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में। सेटअप क्या है? इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। ये 11:35 का कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। अगला जो ट्रेड लिया है वो इस रेड कैंडल में 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, सेटअप का नाम है, ये कैंडल है 12:30 का। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में, सॉरी यहाँ इस ग्रीन कैंडल में, इनसाइड बार फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। 2 बजे का ये कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था। अगला जो ट्रेड है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में 2:45 का ये कैंडल है, सेटअप का नाम है इवनिंग स्टार, पुट ऑप्शन बाय किया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 7 ट्रेड लिए हैं, 2 कॉल साइड में, 5 पुट साइड में, 3 विनिंग ट्रेड है, 4 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, टोटल 22 पॉइंट का प्रॉफिट बना है। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज 22 पॉइंट के प्रॉफिट, मतलब 22 पॉइंट का प्रॉफिट है यहाँ पे, जबकि प्रीमियम में 55 रुपये मिले हैं। तरीका वही है, 0.57 से लेके 0.65 तक के डेल्टा पे ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स बने हैं महज 22। बट ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है, प्रीमियम में प्रॉफिट हुआ है, वो है 55 रुपये का। और निफ्टी में ये उल्टा है। निफ्टी में जहाँ पे 65 पॉइंट्स बने प्रॉफिट के, बट प्रीमियम में जो मिली है प्रॉफिट वो सिर्फ 13 रुपये की है। तो कभी कभी मार्केट इस तरीके से भी एडजस्ट करता है, ठीक है। बट मोर देन दैट, ये दोनों क्या, ये मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर चार्ट पैटर्न को रेस्पेक्ट दे रही है। ऑप्शन में भी देखो उसका खराब नहीं हुआ है, चार्ट पैटर्न भी सही दे रहा है। उसके प्रीमियम वर्सेस जो इंक्रीज है स्पॉट पे, तो स्पॉट पे जितना इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से जिस डेल्टा का हम ले रहे हैं प्रीम ऑप्शन स्ट्राइक, उसके हिसाब से प्रीमियम में भी उतना इंक्रीज मिल रहा है, इनफैक्ट ज़्यादा मिल रहा है। आज तो इनफैक्ट अलग ही हुआ है कुछ, ठीक है। बट ये चीज़ निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में ज़्यादा स्लॉपी है, चार्ट पैटर्न को कम रिस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ पे। और दूसरा, इवन प्रीमियम वर्सेस पॉइंट जो बन रहे हैं स्पॉट चार्ट पे, जो पॉइंट बना और जो प्रीमियम वहाँ पे मिला, इन दोनों में एक गैप है, वाइड गैप बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करना जरूरी है, सिर्फ निफ्टी को ही ट्रेड करते रहने से फायदा नहीं होगा। ओके, आई एम श्योर कि ये चीज़ें धीरे धीरे करके सेट हो जाएंगी, मार्केट एक बार रिदम में आ गया तो। ओके, वापस चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें जो समझनी है। क्या क्या? ट्रेड में एंट्री करने के लिए चार्ट पैटर्न मैं कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने आज, सबसे पहला। दूसरा, जब मैं एंट्री किया मैंने, तो मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे फिक्स किया है, ओके, सो दैट कि मेरा लॉस कम से कम हो। और तीसरा, जब मैं एंट्री कर रहा हूँ, प्रॉफिट में जा रहा है ट्रेड, तो मैं अपने ट्रेड्स को मैनेज कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ जिससे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों रूल समझना है। अगर ये तीनों रूल आप समझ लेते हैं और इसको प्रैक्टिस ढंग से करते हैं, चार्ट पे जाके बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बेहतरीन ट्रेड कर पाएंगे, ओवरऑल प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। और वैसे भी इनको प्रैक्टिस करने का एक और तरीका ये भी है कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो ये बैंक निफ्टी डे ट्रेडिंग एंड निफ्टी 50 डे ट्रेडिंग, तो इनके ये जो है ना, इन दोनों में हर रोज़ के ट्रेड्स पड़े हुए हैं जो पीछे हुए हैं। उन पे जाकर के आप इनको अगर गो थ्रू कर ले, 15-20 मिनट का वीडियो है, मतलब अगर उसको आप डबल स्पीड कर दें, है ना, अगर आप स्पीड को दोगुना कर दें या 1.5 टाइम्स कर दें, तो ये 30 मिनट या 40 मिनट का जो वीडियो है ये तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट, 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट उतने में आपको कम से कम हर रोज 10 ट्रेड का खुद का एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे ये चार्ट पैटर्न को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस कैसे लगा रहा हूँ, प्रॉफिट बुक कैसे कर रहा हूँ, एंट्री कैसे ले रहा हूँ, चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। और यही, ये 3 चीज़ें अगर सही हो जाए किसी भी ट्रेडिंग में, अगर एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये तीनों ठीक हो गया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, ये है 9:15 कैंडल, देर इज अ गैप, ये है अपना 3:25 का कैंडल, तो यहाँ पे इसके हाई और इसके लो के बीच में गैप है। जब भी गैप होगा तो 9:15 गैप कैंडल स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। इसका लो टूटा, इस वाले रेड कैंडल ने कंफर्म किया, क्योंकि यहाँ पे 60% बॉडी नीचे तो थी नहीं, 80% बॉडी ऊपर थी, ये पूरा का पूरा कैंडल ही नीचे है, तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया मैंने।
अब जब सेल का ट्रेड ले रहे हैं, ये स्पॉट चार्ट है, तो सेल का ट्रेड लेने के लिए मतलब पुट बाई करना है, उसके लिए ऑप्शन टेबल पे जाना पड़ेगा। ये 3:30 का अपडेटेड टेबल है। लेकिन मार्केट में आप कभी भी जाएंगे तो दो ही चीज़ आपको देखना है, डेल्टा एंड ओवाई। और आपने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये टेबल मिलने के लिए, मतलब मैं एक सेंसिबल जानता हूँ क्योंकि मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो सेंसिबल में आप मतलब, और सेंसिबल में आईसीसी डायरेक्ट का, एंजल वन का, जीरोधा का, इन सब का मतलब मेरे ख्याल से फ्री है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब मुझे पुट सेल के साइड में ट्रेड लेना है, पुट खरीदना है, तो दो चीज़ें देखनी है, मतलब ऑप्शन अगर आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, तो दो ही चीज़ें आपको देखनी है, एक है डेल्टा, दूसरा है ओआई। डेल्टा कितना होना चाहिए? 0.57 से लेकर के और 0.65 के बीच में। और देखो यहाँ पे स्ट्राइक लगे हुए हैं, अब इनमें से कौन सा स्ट्राइक लेना है, जरूरी नहीं कि मैं एटीएम, तो मैं 50600 ले लूँ, जरूरी नहीं है। देखो अभी वो एटीएम है बट उसका डेल्टा कितना है? 0.49, और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो कितना है? 1.7। अगर मैं एटीएम ना लूँ, ठीक है, अगर मैं एटीएम ना लूँ, मैं सोचूं कि नहीं यार एटीएम नहीं लेना है, मुझे इन द मनी लेना है, आईटीएम लेना है, तो वो, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर तरीका है उतना कंफ्यूजन नहीं करने का कि एटीएम लूँ, आईटीएम लूँ, ओटीएम लूँ, ये सब जो भी जार्गन से इसको हटा करके बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, आप बस डेल्टा देखो और ओआई देखो। डेल्टा कितना? 0.57 से 65, तो ये हो गया। और ओआई कितना होना चाहिए सबसे ज़्यादा? इन जो भी है 57 से 65 के बीच में, तो ये 5-6 बन गए। इन 5-6 में से किसका है ओआई सबसे ज़्यादा? 4.1 वाले का। तो ये पकड़ लेंगे 51,000 का पुट खरीद लेंगे, आंख मूंद के, खत्म कहानी। इतने में आपका बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक आ गया। और जब मैं कहता हूँ बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, इसका मतलब बहुत सिंपल है। मार्केट आपके फेवर में गया तो ट्रेड में प्रीमियम जो है तेजी से बढ़ेगा, मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो प्रीमियम जो है घटेगा, मगर वो ऐसा तेजी से नहीं घटेगा। तो आपका जो लॉस होगा वो एक नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना ही होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस जो लगेगा तो। ओके, अभी इसे अगर डिटेल में थोड़ा समझना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे ये ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये प्लेलिस्ट को क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये 28 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है। इसमें मिलेगा क्या? इसमें देखो, इसमें आपके काम की चीज़ क्या है, इसमें एक मिनट रुको। हाँ, इसमें देखो काम की चीज़ है ये, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये हिंदी में है। लाइव मार्केट में ऑप्शन में कॉल या पुट कैसे खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक लेना है, बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कौन सा होता है, ये मैंने बताया है। और दूसरा, कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं लगानी है, कॉल पुट स्प्रेड, काउंटर बटरफ्लाई या हेजिंग वगैरह नहीं करना है। वापस आते हैं ट्रेड पे। एक और दूसरा 9:15 गैप कैंडल स्ट्रैटेजी, वो कहाँ देखेंगे डिटेल में? 9:15 गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी, 7 मिनट का वीडियो है, 4 चीजें बताई हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, 5 मिनट के चार्ट पे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि यहाँ पे बाई बनेगा, यहाँ पे सेल बनेगा। दूसरा, एंट्री कैसे करेंगे, और एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, या अगर प्रॉफिट में गया तो प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। तो वो डिटेल में समझा है, 4-5 एग्जाम्पल के साथ बेहतर समझ में आएगा। ओके, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा स्क्रीन जो है ना तो हिल गया है, जरा स्क्रीन में बेहतर कर देता हूँ। ये एक, यस, नाउ दिस इज बेटर, ठीक है। ओके, तो इसका, हाँ अब ये सही है। ये क्योंकि ये चार्ट में ना अगर बड़ा स्क्रीन होगा तभी ये ढंग से दिख पाएगा। ओके, नाउ अभी थोड़ा इसे हटा देते हैं। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल है, जिस कारण से ट्रेड ले रहे हैं। अगर ये 9:15 कैंडल है, मैंने इसके लो पे लाइन खींचा हुआ है, तो लो के अगर ऊपर चला जाए कोई भी ग्रीन कैंडल, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने इसमें कहाँ पे एग्जिट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा जो, इसे हटा देते हैं, ये लाइन सुना, अननेसेसरी डिस्टर्ब होगा इससे। ओके, इसमें जो मैंने एग्जिट किया है वो कहाँ पे किया है, तो बेसिकली देखो जैसे ही ये रेड कैंडल के, अब मार्केट में देखो रिवर्सल पे एग्जिट करना है। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? रिवर्सल पे। रिवर्सल का मतलब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलेगा। अब ये है मेरा आखिरी कैंडल रेड वाला, इसके हाई पे मैंने लाइन लगा दी, उसको तो कुछ साइडवेज होता जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वहीं पे रहना है। अब देखते हैं, वेट करना है कि अगर नीचे जाता है मार्केट तो ठीक है, अगर ऊपर गया जैसे यहाँ पे आया, तो ये 26 पॉइंट का देखो लॉस हो गया, बुक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये नहीं कि प्रॉफिट हो रहा था अभी लॉस हो गया तो कैसे बुक करूँ, पहला वो नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पे हड़बड़ा करके प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि देखो अपने को रूल फॉलो करना है। मार्केट क्या करेगा वो किसी को नहीं पता है, वो तो जब कैंडल बनेगा तभी समझ में आएगा। अब ये जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि इसी तरीके से प्रॉफिट भी होगा। कभी कभी मार्केट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या एक हफ्ते तक इस तरीके से साइडवेज ऊपर नीचे करता रहेगा, टेस्ट करता रहेगा। और जो लगातार एक ही बिहेवियर शो करेंगे, एक दिन आएगा जो दबा के प्रॉफिट देगा बम्पर। अब उस दिन क्या है, अपनी आदत खराब हो गई, अगर हमने रूल फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं लगाया, तो उस दिन हम नुकसान हमारा, मतलब उस दिन हम छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अब वो दिन छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकलेंगे और पीछे में तो वैसे ही मार्केट खराब था, तो उसमें तो जो भी छोटा मोटा लॉस हो रहा था, ओवरऑल क्या होगा, पूरा कचरा मच जाएगा।
इसीलिए हर वक्त जस्ट बेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग रूल जो है उसको फॉलो करते रहने का है। किस दिन फटेगा मार्केट, किस दिन बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे, नहीं पता किसी को। जिस दिन मिलेगा उस दिन दबा के प्रॉफिट होगा, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन छोटे मोटे लॉसेस होते रहेंगे, परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो, छोटे मोटे लॉसेस से डरना नहीं है, बट बड़े प्रॉफिट्स तभी मिलेंगे जब हम मार्केट में रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया। अब यहाँ पे क्या, दूसरा है कि यहाँ पे क्या कोई ट्रेड बनता है। देखो, एक ये जो यहाँ पे एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई ये ग्रीन कैंडल होता तो यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता। अब दूसरा क्या है, ये दोनों तो मतलब इसने खराब कर दिया सेटअप को। अब ये क्या, एक पिन बार नहीं है, अगर ये पिन बार होता फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल तो अगेन यहाँ पे एक ट्रेड बनता, बट वो भी नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली अगला जो ट्रेड है ना, ये ट्रेंड गया यहाँ तक। बहुत बार ऐसा होगा कि बिना किसी चार्ट पैटर्न के मार्केट ऐसा रिवर्स कर लेगी। ठीक है, अपने को उससे अगर नहीं है चार्ट पैटर्न तो नहीं एंट्री करने का। अब देखो एक चीज हो रहा है यहाँ पे, पढ़ना कैसे है कि मार्केट ने प्राइस जो है वो इस तरीके से जा रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट एक ऐसा साइडवेज हो रहा है। अब साइडवेज होकर के ये मार्केट इधर में रिवर्स, देखो जनरल तौर पे रिवर्स नहीं करता। जनरल तौर पे मार्केट के ना जो पिछला यहाँ पे चाल है ऊपर जाने का, वही साइडवेज के बाद होना है। ये मतलब 80% यही होना है। लेकिन बहुत बार क्या होगा, ये ऐसा रिवर्स कर जाएगा, साइडवेज का रिवर्स। लेकिन अगर रिवर्स करेगा तो साइडवेज का जो रेंज है वो टूटेगा, जिधर रेंज टूटा उधर में ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बारी ये जो प्रॉब्लम है मार्केट में, बहुत सारे लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं, बॉडी छोटी छोटी बन रही है, और इसमें क्या है ना कि आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या एक्चुअल में मैं जो इसे पढ़ रहा हूँ, ये मार्केट एक ट्रेंडिंग ऊपर गया और फिर एक साइडवेज हो रहा है क्योंकि ये विक्स के कारण। इसको ना कभी कभी लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हो। देखो मैंने लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया, बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि मार्केट हल्का सा ऊपर गया, फिर एक लो, फिर एक ऊपर, फिर हल्का सा लो, फिर एक ऊपर, और अब एक साइडवेज हो रहा है। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ इसे, कि मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर गया है और फिर एक साइडवेज हो रहा है। ये बहुत कभी कभी अगर ये कंफ्यूजन हो तो आप अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देख सकते हो। बेसिकली हमें क्लैरिटी चाहिए कि मार्केट जा किधर रहा है। हमारे सारे चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग के रूल 5 मिनट पे ही लगाने हैं, मगर क्लैरिटी लेने के लिए कि डायरेक्शन क्या है प्राइस का, वो अगर क्लैरिटी चाहिए तो ये जो लाइन चार्ट है या फिर 5 से 10 मिनट 15 मिनट कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं। ठीक है, वापस ट्रेड पे आते हैं। अब इसमें ट्रेड कहाँ पे लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैंने इसमें ट्रेड लिया है वो यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है, बिल्कुल लाइन पे क्लोज हो रहा है, यहाँ नहीं लेंगे। हमेशा कॉन्फिडेंस, देखो लाइन पे है कोई भी चीज़ जो लाइन पे है ना, वो मेरे ख्याल से शायद क्रिकेट में भी लाइन पे अगर बैट हो तो आउट नहीं होता है, राइट। तो ये लाइन वाली चीज़ को हमें फेवर में रखना है कि ये मार्केट के फेवर में ही शायद ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल क्लियर कट 60% बॉडी नीचे आ जाए, जैसे देखो अगले कैंडल में आएगा, पूरा का पूरा कैंडल ही नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये तरीका करने का, ओके। अब यहाँ पे जो पुट ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो वो कैसे, सेम तरीका, पुट में जाएंगे 0.5 सेंट से, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और फिर से स्ट्राइक लेंगे। जरूरी नहीं कि सेम स्ट्राइक मिले, कोई दूसरा स्ट्राइक मिलेगा, जो स्ट्राइक मिलेगा वही बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक है। अब इसमें मैंने एग्जिट कहाँ किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये लाइन हटा देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने एग्जिट किया था वो है, एक बार मैं चेक करता हूँ कहाँ पे मैंने एग्जिट किया है इसमें। आई थिंक यहीं पे है वो, या यहीं पे है, ये इस वाले ग्रीन कैंडल में। अब मैं एग्जिट यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये 71 पॉइंट का प्रॉफिट है। अभी रीजन क्या है यहाँ पे एग्जिट करने का, ये है इनसाइड बार, और इसके जो हाई है वहाँ पे मैंने ये लाइन खींचा हुआ है। इस लाइन के ऊपर में इस ग्रीन कैंडल ने दे दिया क्लोजिंग, मगर ये कैंडल अपने आप में एक स्पिनिंग टॉप है, मतलब इनडिसेसिव कैंडल है। तो मैंने इसलिए एक और कैंडल का वेट किया। अब वो कैंडल प्रॉपर तरीके से लाइन के ऊपर ही है, तो हर तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो इनसाइड बार बना है और मार्केट रिवर्सल होने का जो मिल रहा है यहाँ पे सिग्नल, शायद उसी को मार्केट ट्रेंड में फॉलो कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बाई का भी ट्रेड लूंगा। तो मैं उस ट्रेड से निकल के एक बाई का ट्रेड ले लूंगा, मतलब कॉल ऑप्शन बाई करेंगे एक। दूसरा, मार्केट को देखो, अभी इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा अपना, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये लाइन ही है। ठीक है, इस लाइन पे ट्रेड रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। क्यों रखेंगे वहां पे, बहुत ही सिंपल है रीजन कि देखो यहाँ पे इंडिकेशन मार्केट ने इस वाले ग्रीन कैंडल में दिया, उसके बाद फॉलोअप मिला, उसके बाद एक और फॉलोअप मिला, तो ये लाइन ही रखेंगे। इसके लाइन के नीचे का चला जाए तो इसका मतलब शायद से फिर मार्केट रिवर्स कर रही है। तो यहाँ पे ये इनसाइड बार के थ्रू रिवर्सल पन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है रिवर्सल हो सकता है रिवर्सल ना हो, अब देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में रिवर्सल मिला था। एग्जिट मैंने कहाँ पे किया मैं दिखाता हूँ। मैंने एग्जिट किया है यहाँ, अगेन उसमें भी रिवर्सल पे ही एग्जिट करके, और फिर से वहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड लिया मैंने, ये जो रेड कैंडल है इसमें। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, मेरे ख्याल से 20 या 19 पॉइंट मिले थे यहाँ पे। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक सेल का भी ट्रेड लिया, इसी वाले रेड कैंडल में एक सेल का ट्रेड लिया था। ये क्या है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई रेड कैंडल। अभी इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल, इसे अगर समझना है डिटेल में तो आपको ये वीडियो देखना होगा। यहाँ पे इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी,
एंड 2 बार रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये 6 मिनट का वीडियो है, ये 9 मिनट का वीडियो है। सब में मैंने 4-5 एग्जांपल दिए हैं और डिटेल में समझाया कि कैसे आप लाइव मार्केट में ये 4 पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर एंट्री कहाँ पे करनी है, कब मुझे बाई लेना है, कब मुझे सेल का ट्रेड लेना है। अब सेल का ट्रेड लेने की एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप डिटेल में इसे देखिएगा। अब इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 2 बार रिवर्सल यहाँ मिला है, इस वाले रेड कैंडल में मैं एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा ओरिजिनल जो स्टॉप लॉस होगा वो चार्ट पैटर्न के एग्जैक्टली ऊपर में ही, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब बहुत अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन इस छोटे से स्टॉप लॉस रखने का एक इसका नुकसान क्या है, बहुत बार क्या होगा ओरिजिनल ये अगर जैसे यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बना, अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये सीधे एक और ग्रीन कैंडल बने, आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। इसलिए जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो रखना ज़्यादा बेहतर है। अगर 2 कैंडल के आधार पे ले रहे हैं ट्रेड तो ओरिजिनल स्टॉप लॉस को साथ लेके चलें, बाद में फिर ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस को, अगर आपके कैंडल आपके फेवर में बनना शुरू हो तब, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो एग्जिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। तो नहीं इस वाले नहीं, अगले कैंडल में शायद, यहाँ पे इस वाले ग्रीन कैंडल में, तो 14 पॉइंट का प्रॉफिट। तरीका सेम है रिवर्सल जानने का कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोज मिलना चाहिए। अब जब मैं पिछला कह रहा हूँ तो देखो पिछला तो एक्चुअल में पिछला ये है, लेकिन जब मैं नीचे उतर रहा है ये जो ट्रेंड है जब वो नीचे उतर रहा है तो ये वाला कैंडल आखिरी कैंडल है जो हमारे सेल ट्रेड के फेवर में है, तो मैंने उसी को कैप कर रखा है। अब अगले जो 2-3 कैंडल बने अगर उनको ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों साइडवेज हैं, ठीक है, इनके विक्स हैं, ठीक है, इनके जो विक्स हैं वो ऊपर में बने हुए हैं। तो मैं इस विक्स को बेसिकली नज़रअंदाज कर रहा हूँ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखो ये डिबेटेबल है। बहुत बारी ये विक्स नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बहुत बारी करना चाहिए। बट आइडिया ये है कि उस समय प्राइस एक्शन को देख करके जो सामने लग रहा है वो डिसीजन ले सकते हैं। ये तो क्लियर है कि जब मैंने लाइन खींचा हुआ है उसके ऊपर में इस कैंडल की पूरी बॉडी है, तो लाइकली सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स ले रही है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या होता कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये पिछले कैंडल के हाई की ओर बनता है, जैसे ये वाला पिछला कैंडल है इसके हाई के ऊपर, तो ये वाला कैंडल यहाँ पे ना होता। बट चूंकि ये बहुत विक्स वाली बॉडीज आजकल बहुत सारी बन रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करके विक्स के जगह पे जो प्रॉपर कैंडल बनी थी ट्रेंड बार या प्रॉपर कैंडल बना था उसके हाई के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, एंड देन वहां से फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है, ठीक है। वापस ट्रेड में चलते हैं। इसमें मैंने जो एग्जिट किया, अब उसके बाद मैंने एंट्री कहाँ पे की थी, अगला जो ट्रेड मैंने लिया था वो मैं दिखाता हूँ। तो मेरे ख्याल से एक सेल का ट्रेड मैंने बनाया था, ओके। सो वो जो ट्रेड था वो यहाँ पे इस रेड कैंडल के अंदर में, ठीक है, इस वाले रेड कैंडल में मैंने एंट्री ली थी। सिंपल ये देखो ये है पहला इनसाइड बार, ये है दूसरा इनसाइड बार, और ये तीसरा इसने फॉलोअप दे दिया, तो इनसाइड बार तो इनसाइड बार फॉलोड बाई ये रेड कैंडल, तो यहाँ पे अगेन पुट ऑप्शन बाय किया। अब यहाँ पे जब मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ओके, इसमें मैंने एंट्री की यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका हाई। देखो स्टॉप लॉस हमेशा वही होगा जिस कारण से हम ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेड क्यों ले रहे हैं, इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल, तो वो हाई जो है वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब रिवर्सल मिलेगा। रिवर्सल कब मिलेगा, तो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल जाए, जैसे देखो यहाँ पे मिला था, कहाँ पे मिला था, कोई कैंडल थी ना यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने एग्जिट किया था, हाँ ये देखो यहाँ पे इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर में इस वाले ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया था, ठीक है। वापस स्ट्रेट पे आते हैं, तो इसमें मैंने एग्जिट कहाँ किया है वो मैं दिखाता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट हुआ था ये इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस, अब ये मैंने एंट्री की और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन था, एक कि मैं यहाँ तक रुकूं, ठीक है, दूसरा कि क्या ये एक सेटअप है। ये दोनों कैंडल मिलके जब यहाँ पे था तो ये क्लियर कट 2 बार रिवर्सल था, फिर ये क्या हो गया, ये एक तरीके से 2 बार रिवर्सल अटेम्प्ट तो जरूर हो, कोई 60% बॉडी तो इसने खा ही लिया है, तो 2 बार रिवर्सल तो फिर भी है, लेकिन चूंकि ये इतना सिकुड़ गया रिट्रेस कर गया, लेकिन अगले कैंडल ने इन दोनों कैंडल को अच्छे तरीके से इनगल्फ किया, तो 2 बार रिवर्सल तो अभी भी सेटअप बन रहा है। तो अब क्या था कि एक हाई यहाँ पे एक लो है, ये एक हायर लो है, और ये एक हायर लो है, तो ये तीनों एक ट्रेंड में आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया, मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया, तो 58 पॉइंट का जो लॉस है स्टॉप लॉस वो काटा एक, और दूसरा मैंने एक बाई का ट्रेड लिया। अब देखो यहाँ पे ना ये एक रिस्की बेट है, आइडियली मुझे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इस जगह पे, ठीक है, इसके ऊपर में, क्यों, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो यही है, जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो यही है। मैंने यहाँ पे क्यों लिया, ठीक है, एक कैंडल मेरे फेवर में आया था, मेरी एंट्री जो है वो इस बड़े से रेड कैंडल में हुई है, सेटअप है इनसाइड बार, फिर ये बड़ा सा रेड कैंडल जिसने इसको फॉलोअप मिला, मेरी एंट्री हो गई यहाँ पे, अगला कैंडल फेवर में आया तो मैंने ट्रेल कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो माइंड में था कि हो सकता है इस जगह से फिर से रिजेक्शन मिले, तो एक तरीका सोचने का वो ये है। दूसरा,
क्योंकि यहाँ पे एक अपोजिट सेटअप है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता है। मैंने वो रिस्क लिया और यहाँ पे ट्रेड बनाने का फेवर में क्या देख रहा हूँ लॉजिक, एक लो यहाँ है, दूसरा लो यहाँ है और तीसरा लो यहाँ है। तो हो सकता है कि एक ट्रेंड में, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है। अब इसमें मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो एग्जिट है वो अभी एक आएगा, इवनिंग स्टार बनेगा। तो बेसिकली ये इवनिंग स्टार में इस वाले रेड कैंडल में मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी लिया। फिर यहाँ पे एग्जिट करने के बाद मैंने एक ट्रेड भी लिया और उस ट्रेड से मैंने, हालांकि इस ट्रेड में कुछ बना नहीं, ठीक है। इस ट्रेड में एग्जिट मैंने कहाँ पे किया है, इस रेड कैंडल में ही, इस वाले रेड कैंडल में ही एग्जिट किया है। हालांकि यहाँ पे देखो 47 पॉइंट का ये लॉस है। अब ये चीज़ मज़ेदार है, जाके आप अपने ऑप्शंस देखना। 47 पॉइंट का देखो, यहाँ पे एंट्री की है, यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, 47 पॉइंट का लॉस है, बट इन रियलिटी मार्केट में जीरो लॉस है, इसमें जीरो लॉस है। तो कभी कभी ये मे बी ऑल्सो, क्योंकि ये 3:05, 3:10, 3 बजे के बाद का जो मामला है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से वो कभी कभी इस तरीके से दिखाता है, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैटर बस इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस रखना है कि कौन से 3 चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग एंड एंट्री। ये तीनों पे रूल वही लगाना है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। ऑप्शन खरीदने का, जो स्ट्राइक खरीदने का तरीका है वो भी सेम रखना है। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है और लगातार ट्रेड करते रहना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में 20 ट्रेड, 40 ट्रेड, 60 ट्रेड में, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।